आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कार्तिकेय कर रहा है ब्रेकफास्ट और तकरीबन 210 बज रहे थे जब मैंने अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत की। तो सुबह के काम धाम फटाफट से निपटाए, नहाई, पूजा पाठ की है। भंगलो दोस्तों, भांग पत्ते वाला नहीं, बीज वाला। तो ये बहुत मतलब सीड्स बोलते हैं जिसको, तो ये हमारे यहाँ गढ़वाल में ज़्यादा पाया जाता है और इसको यूज़ भी किया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। सो दोस्तों, ये छोटे छोटे बूरे ना तेल मतलब ज़्यादा पीते हैं, तो थोड़ा सा ऑयल में मैं बना रही हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेल डालती हूँ। तो मेरे बच्चों को ना ऐसी आलू की पकौड़ी पसंद आती, तो मैं उनके लिए ना ऐसी आलू की पकौड़ी बनाती। आज है दोस्तों संडे, सो आज मेरे यहाँ ना आटा नहीं था सुबह सुबह, तो मैंने सोचा पहले पराठे बनाती हूँ। अचानक से दिमाग से निकल जाता है ना कभी कभी, तो फिर सोचा क्या बनाऊँ, तो फटाफट से फिर मैंने ना यही पकौड़ी बनाई। और नेक्स्ट डे मंडे है, जन्माष्टमी भी है, तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है बहुत सारी, और इतने सारे काम हो जाते हैं। तो फटाफट से पहले किचन से शुरुआत की मैंने, और दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं। पता है अभी मैं क्या सोच रही थी, मतलब यस्टरडे से मैंने सोचा हुआ था, 1-2 दिन पहले से जन्माष्टमी आ रही है, तो उसके लिए जैसे बाकी व्लॉगर्स शॉर्ट रील या व्लॉग बनाते हैं, कंटेंट देते हैं, जन्माष्टमी का एक होता है ना, हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये फेस्टिवल आने वाला है। तो हम लोग इन्फ्लुएंसर है, तो ये हमारा मतलब उसके चैनल के प्रति ये भी एक काम होता है। तो बहुत दिन से मैंने सोचा लेकिन नहीं बना पा रही थी। तो आज सोचा था गेटअप करूँगी राधा जी का, तो अच्छे से डांस करूँगी, लेकिन कहाँ, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहाँ अपनी फैमिली की बात होती है तो सबसे पहले अपनी फैमिली आगे आती है, बाकी जो भी काम होते हैं उसके बाद आते हैं। तो खाना पीना बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद मैं और काम निपटाती हूँ अपने। तो पहले उनके पेट भर लेती हूँ, फिर मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ, तो एक तसल्ली रहती है। तो बस बेसन मैंने घोल के चल गई थी, तो थोड़ी आसानी थी काम में। और ऐसे ही बेसन अलग से मतलब रखती हूँ मैं, ताकि नमक ना मिलाऊँ तो बेसन ख़राब ना हो, मतलब ज़रूरत के हिसाब से। वैसे ना इन पकौड़ियों में, आलू की पकौड़ियों में बहुत ही कम बेसन बनता है, तभी वो बहुत ही करारी बनती है। तो इसलिए मेरे बच्चों को ना ये ऐसे अलग अलग टेस्ट होते हैं सबके, तो उनको ऐसे ही पसंद आती है, तो मैं यही बनाती हूँ। और दूसरी बात ना, ये जल्दी से भी बन जाती हैं और बहुत ही करारी बनती है, टेस्टी बनती है। तो बस मैं बेसिक मसाले मिला दूँ, और बस इस कढ़ाई में मैंने बेसन पहले मिला के चली गई थी। नहाने से पहले आलू मैंने काट दिए थे, पानी में मतलब रख दिए थे थाली में, तो काले नहीं होते। और ये छोटा सा जो डोंगा है इसमें मैं मिलाती जा रही थी। तो जितना, वैसे तो बेसन बचा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है ना अंदाज़ा, मतलब अगर ज़्यादा बेसन घुल गया तो, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है तो उतना ही होता है। और बाकी थोड़े से आलू एक कटोरी में बच गए थे, तो मैंने बाद में भिंडी के साथ उसको मतलब यूज़ कर लिया। और एक औरत पूरा दिन अपना पूरा समय किचन में ज़्यादा समय बिताती है ना, और जब ऐसी चीज़ें बनानी होती तो और भी ज़्यादा समय लगता है। तो बस ये आज मेरा मैनेजमेंट सही बैठा, और आधा समय संडे का तो मेरा ऐसे गया। तो जब फेस्टिवल होता है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं दिमाग में कि फटाफट से हमको वो भी करना है। तो आज तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे, तो पकौड़ी बनाने में ये समय गया। फिर मैंने वो जो कढ़ाई थी पानी मिला दिया उसमें, ताकि वो कड़क ना हो बाद में। तो ये लास्ट वाला स्टॉक चल रहा है पकौड़ी का, तो पहले कार्तिकेय ने तो कर लिया है, बड़े बेटे के लिए भी मैं रख दूँगी। और ये जो सामान है इसको मैंने सेट, मतलब जो जहाँ से निकाला है वो सेट कर दूँगी। और बस आधे काम तो कभी हो जाते हैं, कभी नहीं, तो उनको बाद में निपटाने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि पूरे काम तो मैंने ही करने हैं ना। और अभी मैं ले रही हूँ चाय के साथ पकौड़ी। अब मैं जा रही हूँ पहले आटा लेने के लिए, आटा ख़त्म हो रखा है। तलने वाले होते हैं ना, तो अचानक से ध्यान आता है चलो यार पहले ये काम निपटा लेते हैं। तो मुझे ध्यान आया चलो मैंने बेडशीट चेंज करनी है, तो पहले मैं ना बेडशीट निकाल देती हूँ। तो ये सोफ़े के कपड़े मैंने पहले धोए थे, तो पहले ये अलमारी में ही रखे हुए थे, तो मैंने इसके अंदर दीवान के अंदर रखे क्रिस के, तो वो भी ब्रेकफास्ट करा था। तो यहाँ से मैंने निकाली जो मैंने सिंगल बेड की चादर थी, और डबल बेड की मेरे वाले रूम की, और क्रिस के रूम की। तो यहाँ पे ना मुझे इस वाले का पिलो कवर तो मिल गया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये वाला चादर गया तो गया कहाँ। तो सारे कपड़े मैं तय बना के अपने हाथों से जब रखती हूँ तो मुझे याद रहता है, और हर चीज़ का मैंने अलग अलग जगह बनाई हुई है कि ये चीज़ मैंने यहाँ रखनी है, तो याद रहता है ना। लेकिन अचानक से मुझे ध्यान आया कि अर्चिसा के कमरे में मैंने उसको ओढ़ने के लिए दिया था,
तो हालांकि समर सीज़न है लेकिन फिर भी थोड़ा आजकल हैबिट होती है अपनी अपनी। तो बस उसके रूम में आई मैं ऊपर, और यहाँ मैंने उसको अपना गद्दा दे रखा था। अपने लिए मैंने पतला गद्दा आजकल मैं यूज़ करी थी, तो 2-3 दिन पहले ही मैंने उसको यहाँ शिफ्ट करा। उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था तो उसके कपड़े थे नीचे, वो मैंने यहाँ रख दिए जल्दी जल्दी में। और ये गद्दा भी मुझे नीचे ले जाना था, कुछ यहाँ कपड़े थे गंदे वो भी मैंने निकाले। तो बस आधा समय तो मेरा इसमें गया। फिर ये चादर जब मिल गई तो मैंने ये चादर यहाँ बिछाई पहले, और बस बिछाने के बाद फटाफट से गद्दा लेके आ गई। सोचा कि ये भी काम निपटा लूँ हाथों हाथ, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे है, जन्माष्टमी है, तो फिर मैं और भी ज़्यादा मतलब बिज़ी रहूँगी। तो मेरा कुछ ना कुछ, हर किसी लेडीज़ का हर दिन इतना बिज़ी जाता है कामों में, तो भाई जो काम निपट जाते तो निपट ही जाते हैं मेरे मानने से। तो मैं फटाफट से गद्दा लेके आ गया, और गद्दा ज़रूरी था नीचे लाना, क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो आएंगे तो उनको कमरा मतलब बेड खाली चाहिए ताकि वो अपना गद्दा बिछा सके। तो यहाँ पे नहीं, जो गद्दा मैंने बिछा रखा था इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है ये, तो अलवर में हम लोग इसको यूज़ करते थे, मतलब हल्का सा था, ऊपर नीचे हो रहा था, तो मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। तो फटाफट से मैंने इसको पहले नीचे लाई ताकि आराम से आज सोएंगे। तो बस पहले मैंने डस्टिंग की यहाँ पे की हाथों हाथ, और अब मैं गद्दे को भी झाड़ूंगी और इसको लगा दूंगी। और आधा समय तो दोस्तों ऐसे ही निकल जाता है। पूरे दिन भर में इतने सारे काम होते हैं ना, समय कैसे बीतता रहता है इन कामों में पता ही नहीं चलता। और अभी मुझे आटा लेने भी जाना है, दुकान का भी है वहाँ जहाँ वो रहता कंट्रोल रहती है ना, तो अच्छा आटा मिलता है वहाँ। तो वहाँ कभी दुकान बंद हो जाती है, कभी वो मिलते नहीं है, तो लेट्स सी वहाँ क्या होता है। तो पहले मैंने कहा ये निपटाती हूँ, फिर फटाफट से जाती हूँ और लेके आती हूँ। और आज धूप इतनी अच्छी आ रही थी, सोच रही थी कि क्या क्या डालूँ धूप में। तो बेडशीट मैंने कहा मैं पहले धो लेती हूँ, जो भी मैंने कपड़े यहाँ के निकाले थे वो धोने थे। आधे तो धुल गए थे, आधे ऐसे रह गए थे। तो ऐसे हो जाता है, कुछ काम तो नहीं पड़ जाते, कुछ काम नहीं पड़ते। तो फाइनली मैं और कार्तिक निकल चुके हैं। सनग्लास मैंने पहन लिया। ये हमारी कंट्रोल की दुकान दोस्तों, और जैसे मैं यहाँ गई ना वो कवर नहीं हुआ, तो ये दूसरा कट्टा था जो, तो आटा ना ख़त्म हो चुका था। और यहाँ से मैंने लिए केले, लेकिन 15 किलो पता नहीं किसने तुलवा रखे थे दूसरे थैले में, तो मुझे नहीं पता। तो मैं वो थैला उठा के ले आई। तो आटा तो मुझे मिल गया था, बरसात के कारण मैं रख नहीं रही थी मतलब स्टोर करके, तो मैंने कहा फ्रेश लेके आऊँगी तो फ्रेश रखूँगी। तो फाइनली मुझे आटा मिल गया। और कार्तिक के 150 का ही पिज़्ज़ा उसकी नज़र गई थी ना बीच में रास्ते में, तो मैंने कहा तो इसको खोल और खा, तब तक मैं अपने और काम निपटाती हूँ। एक स्लाइस मेरे लिए बचा देना, क्योंकि धूप ना बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा फटाफट से ये सूख जाएंगे तब मैं खाऊँ। और खाना भी तभी अच्छा लगता है जब टाइम पे हमारे काम निपट जाते हैं। तो गृहिणियों की सबसे अच्छी, और क्या बोलूँ मैं, अच्छी बोलूँ या गंदी बोलूँ पता नहीं, लेकिन काम पहले निपटे, खाना चाहे बाद में हो जाए। तो मैंने कहा चाहे मुझे एक बाइट लेनी है, लेकिन मैं पहले ये सुबह मैंने डाल दी थी धूप में, बहुत अच्छी धूप आ रही थी। तो धूप लगने से जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं बरसात में तो अधिकतर अच्छा लगता है ना, तो धूप दिखाना मतलब। तो बड़ी मुश्किल से आज बहुत ही चटक धूप आई थी, तो मैंने बाकी धुले हुए चादर भी डाल दिए और पिज़्ज़ा खाया। और ये संडे को ना कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती, तो ये मैंने स्टोर करके रख दिया था सुबह। और संडे का जो बाकी बचा हुआ दिन था, नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी, तो मैं बनी कान्हा। कपड़े मेरे यही थे, बस एक फ़िल्टर था इंस्टा का, उसको यूज़ किया, फिर उसके बाद काम पे लग गई। तो ये सब मैंने धो दिया था, फिर इसमें आटा स्टोर करके रखा। 4, साढ़े 4, 5 ऐसे ही बज गए थे। तो टाइम ही कितना होता है। तो फाइनली जो भी इम्पोर्टेंट काम थे आज के वो निपट गए। और रात हुई, रात को लाइट चली गई 2 घंटे के लिए। तो इस बीच मैंने दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बनाई। और ये जो अव्यवस्थित ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, जहाँ भी है, उसको मैं सुबह से करती हूँ रोज़ के जैसे, ताकि सुबह काम करूँ मैं तो, लेकिन समय थोड़ा बच जाए। और ऐसे अव्यवस्थित अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, कोशिश रहती है, कभी कभी छूट जाते, कभी कभी हो जाते हैं। तो चलो फाइनली जो सोचा था वो थोड़ा हो ही गया। और अब बारी है बस सोने की। और नेक्स्ट डे देखते हैं राधा। तो अभी भी मेरा मन है कि राधा बनूं, लेकिन नेक्स्ट डे देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ जन्माष्टमी के दिन पर। सो शॉर्ट रील मैंने शेयर कर दी थी, ये ब्लॉग एडिट करने मुझे टाइम लग गया। कार्तिक को नींद आ रही थी तो चले गया सोने के लिए। अब मैं भी जा रही हूँ, लेकिन एक बोतल रह गई थी तो मैं उसको भरूँगी।
सो अच्छा लगता है ना अपने काम समय पर निपटा के क्लीन करके सो जाओ। सो अब भी आ रही है लाइट, अब हम सो रहे हैं दोस्तों।